मंगलवार की रात से मैं बीमार पड़ गई हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी संध्या। जय सिया राम। आप सभी को स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। और आज है दिन रविवार, जब मुझे कहीं बाहर जाना था। मेरे रिलेटिव से वो हम लोगों को इनवाइट किए थे खाने पर। तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा अच्छे से जाऊँ। तो मैं वैसे हल्की फुल्की ही मेकअप कर रही थी। मैंने आपको दिखाया रहने का वो क्या था, मैं प्राइमर सॉरी। तो मैं उसकी जगह पे लगाई थी एलोवेरा जेल, और मार्स का लगाया था मैंने कंसीलर और फेस पाउडर। उसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ की नहीं थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए मेरे हाथ में थोड़ी सी लग गई थी तेल, तो इसकी वजह से मुझे बैंगल पहनने का मन था। इस सूट का सेट बना हुआ था मेरे पास। तो मैं अपना दिमाग लगाई और मैंने क्या किया आप देख सकते हैं। मैं एक कैरी बैग लेकर अपने हाथ में डाल ली, और उसके बाद मैं बैंगल डाली, और मुझे ज़्यादा पेन भी नहीं हुआ, और मैं अच्छे से डाल ली और ऐसे ही वापस आकर निकाल भी ली थी। और आप देख सकते हैं ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। हल्की फुल्की दर्द हुई थी, फिर ठीक हो गई थी। और मैं इस तरह से रेडी हो जाती हूँ। मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं कैसे लग रही हूँ, आप देख सकते हैं। और मैंने अपने बाल को फ़ोल्ड कर लिया था, चुटी बना लिया था मैंने छोटी सी, देख सकते हैं आप। तो बताइए मैं कैसे लग रही हूँ। बिल्कुल लाइट वेट मेकअप है। मैं आपको कभी बताऊंगी इसे कैसे करना है। और मैंने छोटी बना ली है, जो कि मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। और फिर आप देख सकते हैं हम लोग निकल जाते हैं, क्योंकि लौटने में भी देर हो जाती, इस वजह से जल्दी ही कोशिश किए। 7:30 तक हम लोग निकल गए थे, और फिर टाइमली वापस आ गए थे, आप देख सकते हैं। ये नेक्स्ट डे यानी कि मंडे आफ्टरनून का है। 2:30 से मैं व्लॉग स्टार्ट की थी लंच करने के बाद। इस टाइम ही मुझे अच्छे से समय मिल पाता है कि मैं थोड़ा सा घर का देख पाऊँ, क्योंकि मॉर्निंग में ये ऑफिस जाते हैं, थोड़ा सा इनके साथ मैं वक्त बिताती हूँ। तो मैं यहाँ कर रही थी डस्टिंग, बेडरूम में थोड़ा चादर वगैरह चेंज करना था, तो मैं अच्छे से कर लेती हूँ। सोमवार के दोपहर के टाइम है, और मैं समेटने के बाद पूरा अच्छे से डस्टिंग कर लेती हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये आया है फ्लिपकार्ट से पार्सल। मैं आपको दिखाती हूँ इसे ओपन करके कि मैंने क्या मंगवाया था। ये देखिए, इसके बैक साइड इस तरह से कुछ लगे हुए है, 2 वे टेप। इसे आप वॉल में स्टिक कर सकते हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत ये मोर आप देख सकते हैं। और ये मैं कहाँ के लिए मंगवाई हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगी। ये ऐसा 2 है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये 2 मोर है। और साथ में आया है ये कृष्ण भगवान और राधा जी की प्रतिमा, सॉरी प्रतिमा नहीं, पिक्चर इतनी प्यारी सी, मतलब मन मोहने वाली, क्या ही मैं बोलूं। बहुत सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो इसी में लगाऊंगी पूजा रूम में। और मैं आपको बताती हूँ मैं मोर कहाँ के लिए मंगवाई हूँ, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये जो वॉल है, ये यहाँ मेरा एंट्रेंस, ये यहाँ से मैं घर के अंदर आती हूँ। यहाँ ये वॉल, इसे मुझे डेकोरेट करना था। तो मैंने इस 2 तरफ ये रखा है फ्लावर का, और बीच में इस तरह की लीफ वाली ये लगाई हूँ। और ऊपर कृष्ण भगवान और राधा जी की पिक्चर है, जो कि बहुत ही प्यारी। चलिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, मैं जो है ये मोर, ये मुझे कुछ ये पार्ट जो है मुझे थोड़ा खाली खाली सा लग रहा था। तो मैं इस वजह से ये मैं यहाँ पर दोनों साइड में लगाऊंगी, दोनों साइड में। तो ये मैं जब कंप्लीट कर लूँगी तो मैं आपको ज़रूर से दिखाऊंगी कि ये कैसा लगता है। तो ये देखिए,
मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर ये मोर दोनों साइड में कृष्ण राधा जी भगवान के पिक्चर के सामने मैं कुछ इस तरह से लगाई हूँ और ये वॉल लगभग कंप्लीट लग रहा है। ऐसे मैं सोची हूँ एक लाइट ऊपर की तरफ लगाने के लिए। तो आप सब भी मुझे कमेंट करके बताइएगा ये कैसा लगा आपको मेरा आइडिया। अभी हो रही है शाम के 5:45 यानी कि 5:45 और मैं बना रही थी लेमन टी, आप देख सकते हैं, यानी कि लीकर वाली चाय। और देखिए कितनी तेज़ धूप आ रही है, एकदम लग रहा है जैसे कि सुबह का समय है। इतनी कड़ी धूप, इतनी तेज़ धूप, तो बहुत ही गर्मी थी। तो दूध वाली चाय मुझे गर्मी के दिन में मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ शाम के टाइम पर। मॉर्निंग में मुझे अच्छा लगता है दूध वाली अदरक वाली चाय पीना, बट शाम में लेमन टी ही बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे, और आप सब भी चाय ले लीजिए, अगर शाम में कुछ स्नैक्स लेते हैं तो वो भी ले लीजिए। तो मिलते हैं दूसरे दिन। तो आज है दिन मंगलवार और मेरा जो भी सुबह का नियम था वो मैंने कर लिया है। मंगलवार को हनुमान जी का दिन होता है। तो आप देख सकते हैं मैं पहनी हूँ वाइट कलर की कॉटन सूट, में पहले भी पहनी थी, बट मैं इसके ऊपर का जो दुपट्टा है वाइट कलर का वही लेती हूँ। बट आज मंगलवार है तो अच्छा नहीं लगा मुझे पूरा वाइट मतलब एक्चुअली क्रीम कलर है, वाइट कलर नहीं है। तो मैं इसके ऊपर ले ली थी ये रानी कलर का दुपट्टा, ये भी वॉश किया हुआ था। तो मैं यही पहनकर पूजा पाठ सारा कुछ मैं अपना कर ली हूँ। और मॉर्निंग में उठकर जैसे कि आप जानते हैं मैं करती हूँ योगा, फिर वॉक के लिए जाती हूँ और आकर चाय, उसके पहले गर्म पानी के साथ सीड्स वगैरह वो सब चीज़ ले ली थी। और चलिए मैं फटाफट नाश्ता की तैयारी कर लेती हूँ और लंच भी रेडी कर देना है जल्दी से, क्योंकि हस्बैंड को जाना है ऑफिस। तो चलिए। मैं वैसे मिक्स करके रखी हूँ वेजिटेबल चीला। इसमें है शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, गाजर, टमाटर की क्वांटिटी बिल्कुल थोड़ा है, मिर्ची है, 3 तरह का आटा है, गेहूं का आटा, बेसन का आटा और चावल का आटा, तीनों बराबर मात्रा में मैंने डाला है और ब्लैक सॉल्ट डाला है। काला नमक से बहुत अच्छा स्वाद आता है, तो मैंने इसमें काला नमक डाला है और थोड़ा सा सेंधा नमक। तो चलिए इसे बना लेते हैं। तो ये देखिए बन गया ये चीला। एक और बनाऊंगी, हस्बैंड को दे दूंगी। ये स्प्राउट में सिर्फ मैंने मूंग लिया है और थोड़ा सा सैलेड है, क्योंकि मैं आज बना रही हूँ खाने में तुरई की सब्जी, तो उसमें मैं डालूंगी चना, तो मैंने यहाँ पर स्किप कर दिया है। और ये है धनिया पत्ती की चटनी। और आम के बिना तो, अभी मैंगो का सीज़न है, तो आम के बिना तो कोई भी नाश्ता, कोई भी खाना या कोई भी मील कंप्लीट होता ही नहीं है। तो चलिए आप भी इंजॉय कीजिए मेरे साथ, मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैं कल कपड़े मतलब चादर उठाई थी धोने के लिए, वो मैं आज वॉश कर लेती हूँ और सूखने के लिए डाल देती हूँ। तो सारे कपड़े धुल गए थे जैसा कि आप देख सकते हैं, और इतनी चिलचिलाती धूप। तो आप सब भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सब कैसे प्रिकॉशन ले रहे हैं। तो ये वाली बालकनी में धूप इतनी तेज़ नहीं आती है, शायद दीवार की वजह से। तो ये बेटे के रूम से जो है ये वाली बालकनी, इसमें मैं वॉशिंग मशीन रखी हूँ, तो सारे कपड़े धुल जाते हैं। तो मैं सोची कि चलो मैं सुखा लेती हूँ, अभी कुछ 1 बज रहे थे तो मैं कपड़े डाल देती हूँ। और अभी के टाइम जब आप ये देख रहे हैं शाम हो चुकी थी, 7 बज रहे थे, तो मैं लौकी का कोफ्ता बनाने की तैयारी कर रही थी। हस्बैंड को खाने का मन था तो मैंने डिनर में बनाया था लौकी का कोफ्ता, जीरा राइस और सैलेड, आप देख सकते हैं, और उनको काफ़ी पसंद भी आया। तो हम लोग डिनर कर लिए। तो चलिए आगे का वीडियो कल बनाती हूँ। अब सोने का टाइम हो गया है, तो आप लोग भी टाइम से अपना डिनर कर लीजिएगा। मैंने भी कर लिया है और अब मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो मैं थोड़ा सा चेंज करूँगी और बस सोने की तैयारी करूँगी। तो कल मिलते हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी को। कुछ भी ठीक नहीं है। कल रात में मैं सोने जा रही थी, तो सोने के पहले न जाने क्या हुआ मेरे मन में कि चलो
सौंफ जो होती है उसके साथ ही कटिंग शक्कर मैंने वो लिया। तो मेरा एक लास्ट का टूथ है जो कि कुछ दिनों से कैविटी लग गई है, तो मैं सोची पेन नहीं हो रहा है तो होता है ना इंसान को कि पेन नहीं हो रहा तो चलो इग्नोर करो, जाऊंगी जाऊंगी। कल रात में वो कटिंग शक्कर मैं खा रही थी और सौंफ खा रही थी, तो वो अचानक से इधर ज़ोर से एकदम वो दब गया और मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरा जो वो दांत है लास्ट वाला, वो कुछ तो ऐसा फील हो रहा था कि वो क्रैक हो गया है या तो कुछ तो डैमेज हो गया है। मैंने मिरर में देखा तो वो बिल्कुल जिस ऐसा फील हो रहा है मुझे कि आधा वो टूट कर अंदर रह गया है और थोड़ा सा पार्ट ऊपर की तरफ वो पूरा ऐसे हिल रहा है। तो वो जो लग रहा है मुझे बार बार, तो मुझे पेन हो रही है, तो मुझे दिखाना ही पड़ेगा। तो मैं अभी जा रही हूँ क्लिनिक, डेंटल क्लिनिक। तो मैं जाकर देखती हूँ डॉक्टर क्या बोलते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो मैं आ गई हूँ डॉक्टर से दिखाकर। मैं गई थी 11:15 में और मुझे थोड़ा टाइम तो लग गया, 12:15 या 12:20 हो रही थी, मुझे 1 घंटे लग गए। वहाँ गई थी, काफ़ी बड़ा डेंटल केयर है, मैं क्या बोलूँ, पटना का। तुरंत नंबर लग गया, ऑनलाइन ही लगा था, इन्होंने ऑनलाइन ही सर्च किया क्योंकि अभी हम पटना में नए हैं, हमें अभी उतना अच्छे से आइडिया नहीं है कि कौन से डेंटिस्ट या किस क्लिनिक में जाएं, कहाँ जाएं। तो हम लोग गए हुए थे दिखाने के लिए, तो उन्होंने कहा एक्सरे करना होगा, तो हम लोग एक्सरे करवाए, मैं करवाई। तो एक्सरे में उन्होंने कहा पूरा इन्फेक्शन है। उसके बाद जो लास्ट का कॉर्नर का टूथ है वो ब्रेक भी हो गया है, तो इसे किसी सर्जन को बुलाकर इसे ऑपरेट करना होगा। मैं तो सुनी तो मैं बिल्कुल घबरा गई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ, डॉक्टर के नाम से मुझे न जाने क्या हो जाता है। तो मैं सब सुन रही थी, पर मैंने उनसे बात किया कि अभी आज तुरंत नहीं ऑपरेट करवाना चाहती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ फैमिली फंक्शन है जो कि पहले से डिसाइडेड था। ये तो मुझे कल रात से प्रॉब्लम हो गई, वो हल्का फुल्का मतलब इन्फेक्शन मुझे पहले बिल्कुल नहीं था, कल रात के पहले मुझे पेन ही नहीं था और अभी डॉक्टर कह रहे हैं कि इनको पूरा इन्फेक्शन है। इट्स ओके, हो सकता है, वो डॉक्टर है तो मैं नहीं बोल सकती हूँ। उन्होंने कहा, तो मैं बोली कि अगर इन्फेक्शन है तो आप मुझे इन्फेक्शन का मेडिसिन कुछ भी नहीं चलाए। उन्होंने चलाया एक ये वाली मेडिसिन जो कि SOS है। हो सकता है वो डॉक्टर हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज है, बट मेरे हिसाब से अगर मुझे इन्फेक्शन है तो आपको इन्फेक्शन कम करने की एक तो मेडिसिन देनी चाहिए, बट उन्होंने नहीं दिया। और मैंने उनसे डिस्कस भी किया कि मुझे कल रात में जाना है भागलपुर, ट्रेवल करना है, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा कोई मेडिसिन ऐसा दीजिए कि मेरा पेन कम हो जाए और जो मतलब जो टूट गई है मेरी दांत वो आधा अंदर और आधा थोड़ी सी बाहर रह गई है, तो इस कारण मेरा जो जीभ है वो भी सट रहा है इधर बात करने में, तो बहुत पेन हो रहा है मुझे। पर उन्होंने कोई मेडिसिन नहीं दिया। मैं जितना जानती हूँ अगर इन्फेक्शन होता है, पस अगर भर जाता है कहीं पर आपका, तो एक मेडिसिन चलाते हैं, देखते हैं। हम बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हुए वहाँ से। काफ़ी बड़ा डेंटल केयर है, नाम नहीं लूँगी किसी के प्रोफेशन को, देखते हैं। बट मैं सोच रही थी कि और भी डॉक्टर से सजेशन ले लूँ, अगर वो बोलेंगे आप जाओ फंक्शन में 2-3 दिन बाद आकर ऑपरेट करा लो तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर अगर बोलेंगे कि आपको आज की आज कराना है तो मैं पहले डॉक्टर की बात सुनूंगी, मैं नहीं चाहूँगी, क्योंकि बाद में ये बढ़ गई तो फिर प्रॉब्लम मुझे ही होगी, किसी का कुछ नहीं जाएगा। तो इस वजह से, और मैं जो गई थी 11:15, आप सोच नहीं सकते इतनी गर्मी थी। तो मैं यही बोलूँगी आप सब घर पर रहें, कोशिश करें, ज़रूरत ना हो तो ना जाएं, और अगर बहुत ज़रूरी है तो शाम के बाद जाएं। और जो ऑफिस जाते हैं उनको तो बहुत परेशानी है, वो कोई भी हो, लेडीज़ हो जेंट्स हो, कितनी परेशानी है। अभी तो मैं पहले टीचर का जॉब करती थी, अभी तो मैं इधर हो गया ट्रांसफ़र, तो मैं बिल्कुल छोड़ दी हूँ।
बट जो बाहर जाते होंगे बहुत ज़्यादा गर्मी है। अपना केयर ज़रूर करें, अच्छे से रहें और पानी पीकर ज़रूर निकलें। ग्लूकोज़ रखें पास में। और कहते हैं खाली पेट बाहर धूप में गए तो लू जल्दी लग जाती है, तो अपना केयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। थोड़ा सा मैं रेस्ट ले लेती हूँ क्योंकि बात करने के बाद मुझे थोड़ा सा पेन हो रहा है। तो मैं यहाँ बना रही थी गीला चावल अपने लिए, थोड़ा सा नमक डाल दी और इसे ठंडा पूरी तरह कर लूँगी, तब मैं दही के साथ खा लूँगी। तो मिलते हैं दूसरे व्लॉग में क्योंकि मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें।